नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको बताऊंगा नेगेटिव एनर्जी को, चाहे वो विचारों की हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे किया कराया जादू टोना नजर दोष, कैसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन या खुद से जो लोग नकारात्मक सोचते रहते हैं तो उससे क्या होता है, लगातार नकारात्मक सोच से हमारे शरीर में जितना पानी है, पानी के अंदर क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल का अर्थ पानी की एक रूपरेखा होती है, एक प्रकार होता है, एक यंत्र की तरह वो पानी दिखता है। अगर उसको जो हमारे सूक्ष्म यंत्र होते हैं उनमें देखेंगे, वैज्ञानिकों के पास सूक्ष्म से सूक्ष्म देखने के यंत्र होते हैं, उससे देखते हैं तो सभी की बॉडी में जो सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कोई बहुत पॉजिटिव होगा, उसके शरीर में सुंदर से सुंदर क्रिस्टल बने होते हैं, उसमें से एनर्जी निकलती होती है। कोई नेगेटिव है, उसके शरीर के खून के कतरे में, हड्डियों में, यहाँ तक कि जो भी बॉडी में रूपरेखा है उसमें नेगेटिव ब्लैक पैटर्न बने होते हैं ऊर्जा के। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, इसको कैसे रिलीज करना है, वो चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो भूत प्रेत की हो या कैसी भी है। क्या वो है तो नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है। और काले, क्योंकि वो अंधेरा रूप है, नेगेटिव है, काला है, उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? लाइट, प्रकाश। कहीं पे अंधेरा है कमरे में, उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? वहां कोई भजन कीर्तन करेंगे? क्या करेंगे? सिंपल सा प्रोसेस, एक दिया, एक बल्ब जला दिया, बस हो गया काम। लाइट भर गई, प्रकाश अपने आप भगा गया, जो है प्रकाश बढ़ जाएगा और अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे को भगाने के लिए डंडा लेके नहीं आपने कुछ करना। तो ऐसा सिंपल सा प्रोसेस होता है। ऐसे ही शरीर में, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप में हो, विचारों के रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, किया कराया भूत प्रेत या कुछ भी इस प्रकार की नेगेटिविटी कुछ भी हो, सभी चीजें दूर हो जाती हैं। एक छोटा सा आपको प्रयोग बताता हूं, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रयोग है, लेकिन है बल्ब जलाने वाला ही है। आपको चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे कोई और नकारात्मक कारण से वो नेगेटिव एनर्जी शरीर में भर गई है, उसको डंडा लेके नहीं भगाना, बस छोटा सा आपको दिया जलाना है। वो प्रोसेस आपको बता रहा हूं। कुछ आप 20-50-100 रुपए की इलायची लेके छोटे वाली घर पे रख लें। रोज आपको सुबह शाम इतना काम जरूर करना पड़ेगा। सुबह शाम जब भी आप बैठें भजन के लिए, पाठ पूजा के लिए, मंत्र जाप के लिए, तो आपने 2 इलायची या 4 या 6 इलायची या जितनी आपकी इच्छा हो उतनी अपनी मुट्ठी में रख लेनी है। किसमें? लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में मुट्ठी में बंद करके रख लेनी है। ऊपर से चाहे तो दूसरा हाथ ऐसे रख लें। आप 10 मिनट मंत्र जाप करते हैं या कोई चालीसा करते हैं या पाठ करते हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें ये हाथों में ही इलायची रखनी है 10 मिनट के लिए। अगर आपका मेडिटेशन मंत्र जाप घंटों तक चलता है तो 10 मिनट रखें, उसके बाद उसको रख लें एक साइड पे, बाद में उसका प्रयोग कर लेना है। सिर्फ हाथ में रखना है। आप मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, कुछ भी, ओम नमो नारायण, जो भी या किसी गुरु ने दिया है, उससे क्या होता है? एनर्जी पैदा होती है। जब भी हम भगवान के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो क्या करता है? लाइट पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। और शरीर में किसी भी रूप में हो, चाहे किसी के अंदर नेगेटिव सोच चलती रहती है, दुखों की समस्याएं, बीमारियां, काम धंधे, कारोबार में रुकावट, घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, आपस में मनमुटाव इत्यादि किसी भी तरह की, ये सब चीजें क्या है? ये एक नकारात्मक ऊर्जा के गुच्छे हैं। अगर जिन लोगों की हीलिंग होती है, तो कुछ लोग आते हैं, उदाहरण के लिए छोटा सा आपको बताता हूँ, कुछ लोग आते हैं कि हमको हीलिंग करवानी है, हम हीलिंग करते हैं, बॉडी की एनर्जी चेंज होती है, वो कहते हैं मुझे यहाँ पे बॉडी में फलानी जगह पे दर्द रहता, हम उसकी हीलिंग करते हैं, लेकिन वो कुछ दिन में कहने लगता है कि मेरा तो कारोबार भी चलने लग गया, जो 20 साल से 10 साल से एक ही स्पीड में था वो बड़ा अच्छा हो गया, रिलेशनशिप सुधर गई, मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो जो भी हम करते हैं वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी से अच्छी हो गई और ऐसी हो गई जैसी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमने उन चीजों को लक्ष्य करके एनर्जी नहीं दी, उसको लक्ष्य करके हीलिंग नहीं दी कि ये चीजें हील हों, लेकिन हुआ क्या? बॉडी में जो नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रूप में बैठी थी चक्रों में, वो जैसे ही दूर होती है, नई प्राण ऊर्जा वहां पे हमने स्थापित कर दी, ऑटोमेटिकली हर चीज फ्लो कर जाएगी, ऑटोमेटिकली पैसा तीव्रता से आने लगेगा। ये सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इतनी ज्यादा नहीं हम करते। बहुत उन केसों को हीलिंग होती है जो बहुत मजबूरी में होते हैं, जो खुद से अपने लिए नहीं कर पाते। तो सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया। या कोई खुद से करता है,
ऐसे समझ लें कोई खुद से रेकी करता है। रेकी करने का एक प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। यूट्यूब पे आप वैसे भी सर्च कर लेंगे रेकी कैसे सीखें, मनीष शर्मा लिख करके पीछे आपको मनीष शर्मा लिखना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। चैनल पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसको वीडियो देख के आप रेकी कर सकते हैं। आप खाली रेकी करेंगे जीवन की हर चीज ग्रोथ कर जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में एक सूक्ष्म प्रकाश भर गया, आपकी जीवन की हर चीज आगे बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, मंत्र जाप करने के टाइम उन इलायचियों को हाथ में रखना है। उसके बाद जैसे ही आपका मंत्र जाप खत्म हुआ, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट ही करते हैं तो 10-15 मिनट उसको रख लें, उसको खोलना है और एक फूंक लगानी है जोर से। कैसे? ऊपर से नहीं, वो हवा आपकी नाभि से आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रकाश भरता है वो नाभि के अंदर भरता है। जब मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सारा प्रकाश नाभि के ऊपर भर जाता है। तो आपको इस तरह से वो लगानी है कि पेट अंदर की तरफ जाए और हवा नाभि से निकल के आए। एक उसके ऊपर फूंक लगा देनी है, लंबी फूंक। उन इलायची को उसके बाद आपने 2 इलायची मुंह में डाल के चबा लेनी है। बाकी की इलायची आप दिन के अलग अलग टाइम पे एक एक इलायची चबाते रहेंगे, 1-1 घंटे बाद चबा लें। 10 इलायची, जितनी आपकी इच्छा उतनी कर लें। चाय बनाने लगे हैं तो उसमें भी आप कूट के डाल सकते हैं। चाय पत्ती है तो उसमें कूट के डाल दें। पूरे परिवार के अंदर आप देखेंगे ऐसा जबरदस्त असर आने लगेगा 10, 15, 20 दिन में कि जो आपने सोचा नहीं होगा। आपके मंत्र जाप में इतनी शक्ति होती है, लेकिन उनको इस्तेमाल करना हमको नहीं आता कि कैसे उनका इस्तेमाल करें। तो इसका एक छोटा सा आपको तरीका बताया है। शरीर में चाहे बीमारी के रूप में नेगेटिविटी हो, नकारात्मक सोच हो, पैसे में ग्रोथ नहीं हो रही, नौकरी, कारोबार, धंधा, कारोबार, रिलेशनशिप, कुछ भी है, हर चीज में आपको ग्रोथ मिलने लगेगी A to Z। छोटा सा प्रयोग है और बहुत बड़े इसके रिजल्ट होते हैं। जैसे माचिस होती है, छोटी सी तीली होती है, लेकिन जलाने में पूरे जंगल को सक्षम होती है, वैसे ही भगवान का छोटा सा नाम होता है, अनंत जन्मों के बुरे कर्मों को काटने में सक्षम होता है। इस प्रयोग को करके देखें कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन एक दिन नहीं करना, रोज ही करना है इसको। कम से कम 1 महीना करें और रिजल्ट देखें। जीवन के एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।